नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें बात करने वाला हूं। जो हमारा टॉपिक शेष रह गया था शेषफल प्रमेय का, उसके अंतर्गत हम लोग पहले बात कर चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम और हमारे फर्मेट थ्योरम पे। आज हम जो बात करेंगे, हमारी बात होने वाली है विल्सन थ्योरम और हमारे टोसेंट मेथड बात होने वाली है। तो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा भाई, और आपको यहाँ एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, और ये सीखने के बाद आप कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भाई। और आज की क्लास का पहला आपका है विल्सन थ्योरम। भाई विल्सन थ्योरम क्या होती है, देखे ध्यान से, समझे बात को ध्यान से। विल्सन थ्योरम ने क्या कहा है भाई? तो उन्होंने कहा है, विल्सन बाबा ने आगे हमसे कहा भाई कि कहीं पे अगर P है, कहीं पे अगर P है और ऊपर है फैक्टोरियल P माइनस 1, ऊपर क्या है? फैक्टोरियल P माइनस 1, और P क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। P अगर एक अभाज्य संख्या है तो अगर आप P से P माइनस 1 को डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल आएगा, आपका शेषफल आएगा माइनस का 1। शेषफल क्या आएगा आपका? माइनस का 1 आएगा। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये बना कैसे, देखो ध्यान से। जैसे आप देखें, एक अभाज्य संख्या है 5। अब भाई 5 है, कितना है? 5 है। भाई ऊपर क्या होगा? 5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 4। और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24। अगर 24 में 5 का भाग दो तो 5 5 25। शेषफल क्या बनेगा? माइनस का 1 बनने वाला है भाई। तो इसी को जांच करने के बाद उन्होंने इस थ्योरम का निर्माण किया। विल्सन ने इसी को जांच करने के बाद किसका निर्माण किया? इस थ्योरम का निर्माण किया। उसने 8 10 15 20 50 डाटा भाई इस प्रकार के लिए होंगे और हल करके सबको देखा होगा। तो उसे ज्ञात हुआ भाई कि यहां पे क्या आया? -1 आया। लेकिन मैंने इसमें हल्का सा और इंक्लूड किया, देखो ध्यान से। अगर भाई यहां पे 5 है, कितना है? 5। अगर मैं ऊपर फैक्टोरियल भाई 3 ले लूं तो 3 का मतलब कितना होता है? 6 बटे में क्या आता है? 5। अगर 6 में 5 का भाग दो कितना बचेगा आपका? 1, वही प्लस का भाई। तो मैं कह सकता हूं भाई कि अगर P अभाज्य संख्या है और ऊपर दिया फैक्टोरियल P माइनस 2 और बटे में क्या है आपका? P, तो आप कहेंगे यहां शेषफल आएगा प्लस का 1। यहां शेषफल कितना आएगा आपका? प्लस का 1 आएगा। P माइनस 1 के लिए क्या होगा? -1, और P माइनस 2 के लिए क्या होगा आपका? प्लस का 1। सभी को मेरी बात क्लियर होगी भाई? एक मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं भाई, देखो ध्यान से। जैसे नीचे संख्या आपकी 7 है, ऊपर भाई 2 कम कर कितनी बनेगी? 5। और अगर 5 को देखे, 5 का कितना होता है? 120, और बटे में कितना आया? 7। देख भाग दे, 7 एकम 7, कितना बचेगा आपका? 5 हो जाएगा 50, 7 7 49 भाई, कितना बनेगा आपका? 1। तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो ये थ्योरम जो मैंने आपको समझाई है, ये वाली उन्होंने बोली विल्सन ने, और ये भाई मैंने इसका अलग से निर्माण किया है। अब आते हैं इनके प्रश्नों पर, देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है। जैसे पहला प्रश्न दिया है फैक्टोरियल 126 और नीचे भाई दिया 127, और 127 एक अभाज्य संख्या है। 127 क्या आपका? एक अभाज्य नंबर है, अभाज्य। तो आप कहोगे भाई ऊपर कितना है? 1 कम, तो यहां शेषफल आएगा आपका -1। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि शेषफल कभी माइनस का नहीं होता, शेषफल कभी माइनस का नहीं होता। तो आप लोग क्या करोगे भाई? तो आप लोग करोगे जो शेषफल आया है उसको आप नीचे वाले में से माइनस कर लो। 127 माइनस 1 मतलब कितना आएगा आपका? 126। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 126 हो जाएगा। ऐसे भाई यहां देखा जाए भाई तो यहां 191 का आपका एक अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है 191 भाई। तो फिर आप फिर बोलोगे साहब कि यहां पे हमारा होने वाला है भाई नीचे 91, ऊपर कितना है? 90। तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा आपका? -1। तो आप कहेंगे भाई 191 से 1 गया भाई, कितना बनेगा आपका? 190। तो सही शेषफल कितना होगा आपका? 190। क्योंकि रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है माइनस में कभी नहीं आता। किसका आता है आपका? प्लस का आता है। और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसको नीचे वाले में से माइनस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला दिया है ऊपर 130, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, कितना है? ओनली 30। कितना है? ओनली भाई 30। तो यहां भी कितना आएगा भाई? -1 आएगा। इससे 1 कम है, और नीचे वाला क्या है? अभाज्य संख्या।
फिर आपको क्या बनेगा आपका 31 माइनस 1, मतलब शेषफल कितना आएगा आपका 30 आएगा। शेषफल कितना आएगा आपका 30 आएगा। यहां देख भाई, यहां कितना है, नीचे कितना है 11 भाई, और 11 क्या है आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, और ऊपर कितना है 2 कम, और मैंने कहा था 2 कम होगा तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा भाई प्लस का 1 आएगा। ये भाई सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। अगला प्रश्न है आपका 29 और भाई 30। यहां ध्यान से देख भाई, नीचे क्या है 31, ऊपर 29 और क्या है 30। इसको भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 29 बटे में 31, और भाई यहां आएगा 30 बटे में 31। देख भाई ये कितना कम है 2 कम, तो यहां किसका आएगा प्लस का 1 आएगा। ये कितना कम भाई 1 कम, तो यहां क्या आएगा माइनस का 1, तो कितना आएगा आपका 0। तो आप कहेंगे यहां से शेषफल कितना आएगा आपका 0 आएगा। यहां शेषफल कितना आएगा आपका 0 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस पर, इसको भाई ध्यान से देखें। नीचे कितना है 37 भाई, 37 क्या आपकी अभाज्य संख्या है। अब ऊपर भाई लोचा है, ऊपर क्या लोचा है साहब कि हमारा 36 नहीं है, तो हम प्रयास करते 36 बनाने का। देखो ध्यान से, 5 को लिख सकता हूं 5 4 3 2 और 1, और ये आ गया आपका कितना भाई 31। क्लियर भाई, बटे में कितना आएगा आपका 37। अगर 37 का भाग 5 में दूं भाई क्या आएगा माइनस का 32 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। 37 का भाग इसमें भाई कितना आएगा माइनस का 33। 37 का भाग 3 में कितना आएगा माइनस का 34। 37 का भाग इसमें कितना आएगा माइनस का 35, और 37 का भाग 1 में माइनस का 36, और भाई ये आएगा आपका फैक्टोरियल 31। अब देख ये 31 तक ये हो चुका है भैया, ये 32 33 34 35 और 36। तो आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और भाई माइनस, तो आप कहेंगे माइनस का क्या आएगा फैक्टोरियल 36, और बटे में भाई साहब कितना है 37। तो इसका भाई सॉल्यूशन क्या बनता है माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा आपका प्लस का 1। भाई सभी को मेरी बात समझ में आ गई हो, ये थी आपकी विल्सन थ्योरम। ये भाई पूरा कंटेंट था विल्सन थ्योरम का। अब अगली जो बात है हम बात करने वाले हैं आपसे टोसेंट मेथड बात करने वाले हैं। भाई टोसेंट मेथड क्या होती, बड़े ध्यान से बात को समझें। देखो भाई, अगर कोई संख्याओं की संख्या से आप भाग दे रहे हो तो कभी ना कभी भाई स्थिति ऐसी आएगी कि वहां पे आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो भाई कहीं दिया है 2 और 2 में आपने 7 का भाग दिया, तो भाई शेषफल कितना आया आपका 2 ही आया। फिर आपने किया 2 की पावर 2, इसमें भाई किसका भाग दिया 7 का, तो शेषफल कितना आया भैया 2 की पावर 2 मतलब 4 होता, भाई कितना आएगा 4 आएगा। फिर आपने किया 2 की पावर 3 मतलब भाई कितना हो गया 7, तो आप कहेंगे भाई शेषफल कितना आया आपका, सब शेषफल कितना आया आपका, ये ऊपर हो गया 8, 8 में 7 का भाग कितना आया 1। फिर आप कहेंगे भाई 2 की पावर 4 में भाई किसका भाग दे 7 का, तो कितना आएगा भाई देख जरा, ये कितना हो जाएगा 16 बटे में 7, तो 7 दूनी 14 भाई शेषफल कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो देख 3 बार के बाद चौथी बार में क्या हो गया रिपीट भैया, तो हम कहेंगे रिपीटेशन कितनी बार में आ रहा है चौथी बार में आ रहा है, मतलब 3 बार में क्या हो जाएगा इसका फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका टोसेंट कितना होगा भाई, इसका टोसेंट कितना होगा, इसका टोसेंट भाई हो जाएगा कितना 3। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है भाई, समस्या इतनी विकट है भाई इसके लिए, क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई तो आप कब तक भाग दोगे भाई, कब तक इस चीज को आप निकालोगे, है ना, कब तक आपको लगातार भाग देना पड़ेगा और शेषफल देखना पड़ेगा भाई कब जाकर रिपीट हो रहा है। कई बार 20 में होगा, कई बार 30 में, कई बार 40 में, तो इतना आपको नहीं करना भाई। करना क्या, सुनो ध्यान से, टोसेंट निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है यदि भाई कहीं पे दिया है आपको नीचे भाई कितना दिया है आपका n, भाई कितना दिया है n, और भाई साहब n क्या है एक अभाज्य संख्या, n क्या है भैया एक अभाज्य संख्या है, n क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो भाई उसका टोसेंट होगा n-1। कितना होगा n-1। अगर n है, नीचे आप n से भाग दे रहे हो, कहीं पर संख्या आपकी x बटे n, और भाई n से भाग दे रहे हो तो n का टोसेंट क्या होगा, अगर n अभाज्य संख्या है तो n-1, मतलब कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका n-1। अब देखें, लेकिन मान लो अगर n आपकी एक भाज्य संख्या है तो भाई क्या है भाज्य संख्या, तो अगर भाज्य संख्या होगी तो कंफर्म उसके फैक्टर होंगे साहब a और b,
कंफर्म भाई क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, n में उन फैक्टरों का 1 में से माइनस करके भाई इंटू करना। n में उन फैक्टरों का 1 में से माइनस करके इंटू करना। समझे भाई एग्जांपल, जैसे भाई कोई नंबर है x, इसको अगर मैं, कोई नंबर है x मत मान, x तो मान चुके हम, y मान ले, कोई नंबर y, इसको हम 11 से भाग दें, भाई इसका टोसेंट क्या होगा? तो इसका टोसेंट होने वाला है भाई, ये अभाज्य संख्या है, तो 11 माइनस 1 भाई कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 10। इसका भाई टोसेंट कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। इसका टोसेंट कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो भाई नीचे दिया है 10 के स्थान भाई कितना दिया है? 12। भाई कितना दिया है? 12। तो पहले आप 12 के फैक्टर करोगे। 12 के भाई फैक्टर क्या होंगे? 4 इंटू 3। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 3 आएगा 3 की पावर 1। बस कुछ नहीं करना, 12 इंटू भाई यहां कितना है 2, तो 1 माइनस 1/2, और यहां कितना है 3, तो 1 माइनस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करें भाई तो ये कितना बनेगा? इसको माइनस करने पे कितना आएगा? 1/2, और इसको माइनस करने पे आएगा 2/3। 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इसका टोसेंट कितना आएगा आपका? 4 आएगा। भाई लगता है सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन टोसेंट का सही मतलब बताऊं भाई, जो भी नंबर आपको दिया होगा, जो भी नंबर आपको दिया होगा, उससे आगे वाले जितने नंबर हैं उनके साथ ये बनाकर देखो भाई कि जोड़ा कोऑर्डिनेट है या फिर नहीं है। संख्या जो बन रही है वो सहभाज्य है कि नहीं है। अगर सहभाज्य बन रही है तो सभी जोड़े क्या हो जाएंगे आपकी? गिनती कर लो, वो क्या हो जाएगा आपका? टोसेंट। एग्जाम्पल समझे, देखो जैसे मान लो 6 है, हमने किसी संख्या को भाई, कोई संख्या हमारी भाई क्या है? कोई संख्या हमारी n है, और n को भाई मैंने 6 से भाग दिया। देखो अब मैं 6 का निकाल, 6 से छोटी संख्या क्या होंगी आपकी? 5 4 3 2 और 1। देख भाई, अब देख 6 और 5 भाई एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 6 और कितना? 1। एचसीएफ कितना आ रहा है भाई? इसमें भी 1 आ रहा है। तो भाई इसके टोसेंट कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। इसके भाई टोसेंट कितने हो जाएंगे आपके? 2। ट्राई करो, देखो भाई 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो 6 में आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। आप माइनस करो भाई, 6 आ गया, 1/2 हो गया, ये 2/3 हो गया। देख भाई काट, ये कटा भाई 2 बार, ये गया, कितना आया आपका? 2। देख भाई ये भी था और ये भी। तो मैंने बोला उससे छोटे जितने नंबर होंगे उनके साथ जोड़ा बना के देखो, अगर सहभाज्य बन रहा है तो भाई आपका क्या होगा भाई? टोसेंट कहलाएगा। लेकिन जोड़ा बनाना इतना आसान नहीं होगा, तो जोड़े मत बनाना, इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करना। देखिए बहुत सारे प्रश्न इसको करने के, हम देखते हैं भाई कैसे होंगे अपने। देखो पहला प्रश्न दिया है भाई 32 की पावर 32 और ऊपर भी कितना है? 32। अब लोचा क्या है भाई? ऐसे प्रश्न आप लोग रिमाइंडर मेथड या आपकी फॉर्मेट मेथड से नहीं कर सकते, फिर हम लोग किससे करें भाई? टोसेंट से। देखो भाई ध्यान से, 7 है भाई, 7 हमारा क्या है? अभाज्य नंबर। 7 हमारा क्या है भाई? अभाज्य नंबर। तो भाई आप बोलोगे 7 माइनस 1 हमारा कितना जाएगा? 6। भाई ये हमारा हो जाएगा टोसेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? टोसेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? टोसेंट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसका भाग ऊपर देना है, तो क्या बनेगा आपका? 32। यहां देख, इसमें देख, तो इसका भाग इसमें शेषफल कितना आया? 2। इसका भाग इसमें शेषफल कितना आया? 2। तो क्या बनेगा आपका? 32 की पावर 4। कितने बना आपका? 32 की पावर 4। अब आप देखो 32 को आप 4 बार लिख लो भाई। 32 को कितनी बार लिख लो भाई? 4 बार। और इसमें भाग किससे दो भाई? 7 से। 2 भाई 7 से भाग, तो 7 4 28, कितना बचा? 4। 7 4 28, कितना बचा? 4, फिर 4 और फिर 4। ऐसे भाई 4 4 4 कितनी बार है? 4 बार, तो बनेगा 256 और बटे में क्या आएगा? 7। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना बचेगा? 4 हो जाएगा 46। 7 छंग 42, फिर कितना बचेगा? 4। तो आप कहेंगे शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा भाई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन इसी के पास में कराऊंगा। ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ गई भाई? तो आंसर कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा। आगे देख, अगर तू भाई यहां देखे ध्यान से, तो दूसरा प्रश्न दिया है और उसमें अपॉन में कितना दिया है? 9, और 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप क्या करो भाई? 9 जो है उसके फैक्टर करो, क्या बनेगा आपका? 3 का स्क्वायर। तो क्या करो भाई? 9 इंटू, ये क्या होगा? 1 माइनस 1/3। भाई इसको माइनस करने पे आएगा आपका 9,
और ये आ जाएगा 2/3। तो 3 3 9 कितना बनेगा, 3 दूनी 6। क्लियर है भाई, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, ऊपर 25 है भाई, यहां देख 24 में 25, 24 में 6 का भाग कितना बचेगा भैया 1, इसमें भाई 6 का भाग कितना बचेगा आपका 1, तो क्या बनेगा 25 की पावर 1 मतलब 25 बटे में कितना आएगा 9। अब दे 9 दूनी 18 कितना बनेगा भाई 7, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं भाई? हम लोग यहां चेक कर रहे हैं कि कितनी बार में रिपीट हो रहा है। अगर आप 9 से भाग दोगे तो भाई कोई संख्या 6 बार में क्या हो जाएगी आपकी रिपीट हो जाएगी। अगर 7 से भाग दोगे 32 को तो भाई कितनी बार रिपीट हो जाएगी आपकी, ये भी 6 बार में आपकी रिपीट हो जाएगी। आगे बढ़े देख जरा, अगला भाई बटे में कितना है 8। अब भाई देख 8 को तू बोल सकता है कि 2 की पावर 3, ठीक है, तो 8 ये हो जाएगा 1 - 1/2, तो बनेगा आपका 8 और ये हो गया 1/2। भाई कितनी बार जाएगा 4 बार, तो भाई ये आ गया आपका 4। अब कुछ नहीं करना भाई, देख पावर्स में आपको किसका भाग देना है 4 का। इसमें जाएगा भाई शेषफल कितना आएगा 2, इसमें जाएगा कितना आएगा 1, 2 की पावर 1 मतलब कितना बनेगा 2, और 15 की पावर 2 मतलब 225 बटे में कितना है आपका 8। 8 दूनी 16 कितना बचेगा 6 हो जाएगा 65, और 8 8 64 भाई कितना बनेगा 1, तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा आपका 1 है। शेषफल कितना आएगा आपका 1। देख अगला कितना दिया है भाई, अगला दिया है आपको 16। देख भाई 16 को बोलेगा 2 की पावर 4, टोसेंट क्या आएगा 1 - 1/2। अगर सॉल्व करेगा भाई टोसेंट कितना आएगा तेरा 8। अब भाग दे, अगर तू भाग दे भाई किसमें, इसमें, तो 35 8 4 भाई कितना हो गया 32, तो भाई कितना बनेगा आपका 1, और 1 की पावर कुछ भी हो भाई क्या रहेगा वो 1 ही रहेगा। नीचे कितना आएगा 16, 16 दूनी 32 भाई कितना बना 3, तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा आपका 3 आएगा। अगर भाई कोई समस्या है किसी प्रश्न में आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं भाई, टोसेंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भाई, देखें जरा ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भाई इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसका बात देखो भाई कितना है आपका 49, 49 को आप बोल सकते हो 7 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 49 ये हो जाएगा 1 - 1/7, तो आप बोलोगे भाई कितना बनेगा ये आपका 6/7, तो 7 7 49, 7 छंग भाई कितना हो जाएगा 42। अब देख भाई 42 का भाग कितने दोगे 127 में, तो भाई कितना बार जाएगा आपका 26 भाई 3 बार कितना बनेगा 1, तो बटे में आएगा 49 भाई। शेषफल कितना आएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर कोई सा भी आपका आंसर जो आपको ऑप्शन दिया हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या। अब अगला प्रश्न आपके ये दोनों है, ये वाला और आपका ये वाला, इन सभी के मुझे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके देना है और बताना है इनके आंसर क्या होंगे। अगर आप इस मेथड को सीख चुके हैं तो आप पक्का मुझे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।